आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सियासत टाइमिंग का खेल है। सही समय पर सियासी नफा नुकसान को नापते हुए अखिलेश यादव के इस बयान ने सपा कांग्रेस गठबंधन में नई चांद डाल दी है। कहां अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में दरार आ गई है, तब तक अखिलेश के इस बयान ने साफ कर दिया कि यूपी उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का नारा फिर से बुलंद होने जा रहा है। 8 अक्टूबर को जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए तो यूपी में विपक्षी गठबंधन पर तलवार लटकने लगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने यूपी में समाजवादी पार्टी को बेकरार कर दिया और अगले ही दिन सपा ने यूपी उपचुनाव के 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके गठबंधन में दरार की खबरों को और हवा दे दी, क्योंकि कांग्रेस पहले ही 5 सीटों की मांग पर अड़ी थी। मिलकर लड़ेंगे, 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है। जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। जब 16 सितंबर को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का यह बयान आया तो गठबंधन में माहौल और गर्म हो गया। सियासी गलियारों में खबर यह भी आई कि सपा कांग्रेस को 1 या 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती, जिसके बाद यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे। इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए, क्योंकि उधर हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली और इधर अगले ही दिन सपा ने यूपी उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। देश के सांसद बनने से खाली हुई करहल सीट पर सपा प्रत्याशी घोषित हुआ। परिवार के तेज प्रताप यादव होंगे सपा के प्रत्याशी। वहीं सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभावती वर्मा और मझवा से डॉक्टर ज्योतिबिंद सपा प्रत्याशी हैं। इस लिस्ट के आने के बाद सपा द्वारा कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सपा ने मझवा और फूलपुर की सीट पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। दावा किया जा रहा था कि अजय राय अपने बेटे के लिए मझवा सीट मांग रहे थे। वहीं फूलपुर सदर की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। लेकिन सपा की लिस्ट जारी होते ही यूपी में विपक्षी गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया था। हालांकि अब अखिलेश के बयान के बाद गठबंधन की तस्वीर तो साफ हो गई है और अखिलेश के बयान को कांग्रेस का भी पुरजोर समर्थन मिला है। नहीं, हरियाणा के रिजल्ट जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुसार नहीं आया, पर जो कमियां रह गई, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, उसका अनुरूप नहीं आया। उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है और जो भी उसमें कमियां होंगी उसको हम ठीक करेंगे। मिलके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो सपा कांग्रेस दोनों ही साथ लड़ने का दम भर रहे हैं, लेकिन अब असली चुनौती सीटों के बंटवारे को लेकर है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ। वैसे भी हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं सपा की 6 सीटों के ऐलान के बाद भी गठबंधन में कांग्रेस के लिए संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी की 2 सीटें कांग्रेस को देने की फिराक में। दरअसल आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन में खैर और मीरापुर की सीटें लड़ी थी। वैसे तो सपा कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और मीरापुर की सीट छोड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस के दबाव बनाने पर मीरापुर या खैर में से कोई एक सीट उसे दे सकती है। कांग्रेस और सपा के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन सपा ने जिन 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें अपने पीडीएफ पॉलिटिक्स का नारा बुलंद किया है। सूची में उसके सभी 6 प्रत्याशी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। हालांकि इस लिस्ट में भी एक ऐसा ट्विस्ट है जिसको लेकर सपा पर फिर से परिवारवाद के आरोप लगने लगे हैं। सपा ने जिन प्रत्याशियों को मौका दिया है वे सियासी परिवारों से ही जुड़े हैं। कटेरी सीट से सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। वहीं मझवा से एसपी नेता रमेश बिंद की बेटी ज्योतिबिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। करहल से मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। सपा ने सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है।
सपा पर परिवारवाद का आरोप कोई नया नहीं है। समाजवादी पार्टी वैसे तो पीडीए का नारा बुलंद करती है, लेकिन जैसे टिकट बंटवारे की बात आती है, समाजवाद की जगह परिवारवाद आगे आ जाता है। इधर मध्य प्रदेश और हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस सपा से किसी समझौते के मूड में नहीं है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसके हौसले सातवें आसमान पर हैं। 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर हरियाणा के नतीजों का साफ असर देखा जा रहा है। बीजेपी के हौसले में बुलंदी की सबसे बड़ी वजह हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में सीएम योगी का फैक्टर है। यूपी में भी बीजेपी के नैया का सबसे बड़ा खिवैया सीएम योगी ही होंगे।